ॐ ब्रह्म सत्य निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सरयापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथ श्री समता विलास समता धर्म वचन नंबर 22, पेज नंबर 179। वचन को आरंभ करने से पूर्व अपने प्रभु, अपने गुरुदेव श्री महाराज जी के चरणों में आदर भाव से निवेदन करते हुए हम सब प्रार्थना करते हैं, उनकी शरण में पहुंचते हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, हम पर कृपा करें। हम आपकी शरण में हैं। आपके द्वारा दिए हुए ग्रंथ को हम नहीं समझ सकते जब तक कि आप हमें वह विवेक और सद्बुद्धि न बख्शें। इसलिए हम आपकी शरण में हैं, हम पर कृपा करें, हमें सद्बुद्धि और विवेक को बख्श दें, ताकि आपके द्वारा दिए हुए ग्रंथ के मर्म को, रहस्य को समझकर आप में ही लीन हो जाए, आप में ही लीन हो जाए। ओ ब्रह्म सत्य सर्व। आज वचन नंबर 22 में श्री महाराज जी हम सभी को समझा रहे हैं, तमाम पंथ, भेद और मजहबी झगड़ों को छोड़कर अपनी आत्मिक उन्नति करनी चाहिए। यानी आचार विचार को पवित्र करके अपने जीवन स्वरूप की तलाश करनी चाहिए। तमाम शरीर की शक्ति उस मालिक कुल से जाननी चाहिए और हर वक्त अपने मन को एकाग्र करके परमेश्वर का सिमरण करना चाहिए और अपने अंतर विखे उस प्रकाशमयी जीवन शक्ति को अनुभव करना चाहिए। खुशी, गमी सब उसकी आज्ञा में समझकर सावधान रहना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय हासिल करने से मन सब भ्रमों को छोड़कर सत शब्द ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता है, जो समता धर्म का पूर्ण रूप है। सब संकट और अज्ञान से उस वक्त मुक्ति हासिल होती है, वह ही परम पद है। कोई ही पूर्ण कर्मी कोई ही पूर्ण कर्मी उसको प्राप्त होता है। उसकी कीर्ति दुर्लभ है। तमाम सत्पुरुषों का असली धाम यह ही है कि तमाम ख्वाहिशों से मुखलसी यानी छुटकारा पाकर समता आनंद को प्राप्त हुए। उनके अंदर तमाम औसाफ यानी विशेषताएं समता आनंद की प्राप्ति से प्रकट हुए हैं। हर वक्त सही मार्ग समता धर्म की तलाश करनी चाहिए और बाद मुबाद से मुखलसी यानी छुटकारा हासिल करनी चाहिए। यह ही मानुष जिंदगी का फल है। श्री महाराज जी पूरे विस्तार से मानुष जिंदगी का जो फल है उसको समझाते हुए सर्वप्रथम हमसे कह रहे हैं समझा करके कि तू तमाम पंथ, भेद और मजहबी झगड़ों को छोड़ दे। जितने भी पंथ
में भेद और मजहबी झगड़े हैं, चाहे अपने पंथ में चाहे अन्य पंथ में। शब्द है तमाम, अर्थात जितने भी झगड़े हैं उन सब झगड़ों को अंदर से त्याग दे और क्या कर, अपनी आत्मिक उन्नति करनी। तू भूल जाता है कि तूने मानुष का चोला क्यों प्राप्त किया है। बारंबार समस्त शास्त्र हमारे गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि मानुष के चोले में किसी भी वक्त को जाया ना कर। ये अनमोल है। एक एक सांस का मोल 3 लोकों के बराबर है। तू भूल जाता है। इसलिए हर पल हर क्षण अपनी आत्मिक उन्नति करनी चाहिए। ये जो अपनी आत्मिक उन्नति है, यह आत्मिक उन्नति कैसे करनी है? यानी आचार विचार को पवित्र करके अपने जीवन स्वरूप की तलाश करनी चाहिए। आचार विचार को पवित्र करके, जिस पवित्रताई, जिस निर्मलताई, जिस शुद्धि के लिए श्री महाराज जी ने शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और बुद्धि की शुद्धि पर जोर दिया है और विस्तार से समझाया है, ये आचार विचार की शुद्धि हम क्यों नहीं करते? हमने क्या भोजन ग्रहण करना है, कैसा भोजन ग्रहण करना है, अर्थात हमने सादा और सीधा साधा सा भोजन ग्रहण करना है और इसके साथ साथ अपनी नेक कमाई का करना है। इसके साथ साथ वह भोजन जो हमको दीर्घ काल तक चैन दे, जल्दी पच जावे, वह सीधा साधा सा भोजन ग्रहण करते हुए अपने वचन अपने मुखारविंद से सरलता से उच्चारण करनी, दूसरे से वैसा ही व्यवहार करना जैसे कि हर एक जीव परमपिता परमेश्वर का अंश है। देह परायणता ना ही अपने अंदर हो ना ही दूसरों के अंदर। उससे ईर्ष्या, छल कपट, मद मत्सर आदि रोग प्रकट हो जाते हैं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि आचार विचार को पवित्र करके अपने जीवन स्वरूप की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि तेरा जीवन इस देह के आधार पर नहीं, तेरा जीवन जीव में है जो परम पिता परमेश्वर का अंश है, उसकी तलाश करनी है। पता नहीं क्यों बार बार आज दास भावुक होकर के एक ही बात को याद कर रहा है कि जो मेरे प्रभु हैं, मेरे गुरु हैं, उनकी कृपा के बगैर कोई भी उनकी शरणागत भी शायद नहीं जा सकता, उनके ग्रंथ को भी नहीं मनन कर सकता, उनको ग्रंथ को भी सुन नहीं सकता, पढ़ भी नहीं सकता। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हम नित्य प्रति अपने ग्रंथ के, अपने गुरु की शरण में आकर के उनसे उनके ही मर्म को जो समझा रहे हैं उनसे याचना करते रहते हैं। उनके बगैर कृपा के हम कुछ नहीं कर सकते। ये वही लेकर के आए हैं, वही हमारे लिए यहां पर बैठाए हुए हैं। इसलिए श्री महाराज जी से बारंबार क्यों आदर भाव से निवेदन दास के मन में रह रह करके आ रहा है कि हे मेरे प्रभु, कि जो जीवन स्वरूप की तलाश है वह बार बार आप हमें समझा रहे हैं। मेरा जीवन जीव में है, मेरा जीवन इस देह में नहीं है। इस देह को धारण इसलिए किया है इस जीव ने, जिससे कि जीव स्वरूप होकर के जीव परमात्म तत्व में विलीन हो जाए। और कभी भी हमने ना मजहबी झगड़े करने हैं ना उन पर ध्यान देना है। एक पंथ अर्थात अपना ही नहीं, समस्त पंथ, समस्त भेद, समस्त मजहब के बारे में कहते हैं कि तूने कुछ नहीं करना, उनका त्याग करना है। श्री महाराज जी ने कहा उनको छोड़कर, उनको तू छोड़ दे।
क्यों छोड़ दे? तमाम शरीर की शक्ति उस मालिक के कुल से जाननी चाहिए और हर वक्त अपने मन को एकाग्र करके परमेश्वर का सिमरण करना चाहिए और अपने अंतर विखे उस प्रकाशमयी जीवन शक्ति को अनुभव करना चाहिए। यहां पर हर लम्हा की बात हो रही है, हर क्षण की बात हो रही है। हम अपनी ही दीन दुनिया में जो दैहिक है, जो शरीर से संबंध रखती है, हम उसमें गर्क हो जाते हैं, हम उसमें लीन हो जाते हैं, हम वहां चले जाते हैं। इससे बड़ी जहालत और इससे बड़ी मूर्खताई हमारी और क्या होगी कि मानुष शोले को पा करके हम देह में आकर के हमने देह से संबंधित समस्त नाते रिश्ते कुल खानदान अपने भोग विलासताओं को और अपनी अनानियत के खातिर इतनी वासनाओं को इकट्ठा कर रखा है कि हम उसी में लीन हो चुके हैं। हमें जीवन शक्ति का कुछ भी होश नहीं है। इसलिए यह मनन प्रक्रिया हर पल हर लम्हा हर क्षण चलनी है। और क्या करना है? श्री महाराज जी कहते हैं ये जो जीवन शक्ति है, ये जो शरीर में जो शक्ति है, वो मालिक के कुल से जाननी चाहिए और हर वक्त अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। कहाँ एकाग्र करना है? अपने मंत्र में एकाग्र करना है जो मेरे गुरु ने दिया है। एक क्षण भी जाया ना जाए और उससे क्या होगा? यह ही परमेश्वर का सिमरण हो जाए, जो सार है, जो अंतिम विवेक है। सिमरन पूर्ण ज्ञान है, सिमरन पूर्ण विवेक, मंगत एह विधि सिमरिये, विसरे घड़ी नहीं एक। ये बात हमारी जहन में इस तरह से दृढ़ हो जाएगी कि हम परमेश्वर के अतिरिक्त किसी भी अन्य वस्तु का, अन्य भोग का, अन्य व्यक्ति का, अन्य देह का हमें ध्यान ही नहीं होगा। हमारा ध्यान केवल परमेश्वर के मंत्र पर होगा। कर्तव्य कर्म करते रहेंगे, कर्तव्यों के लिए कोई मना ही नहीं है, लेकिन ध्यान वहां टिका होगा। उससे क्या होगा? श्री महाराज जी कहते हैं कि प्रकाशमयी जीवन शक्ति को अनुभव हो जाएगा, तू अनुभव कर लेगा। बारंबार अनुभव करने की बात करेगी। इसलिए क्या करना था कि खुशी और गमी सब उसकी आज्ञा में समझकर सावधान रहना था। ऐसी सावधानी कि कहीं हमारा पैर फिसल ना जाए। हमारे मन और बुद्धि का जो पैर है वो कहीं यह डगमगा ना जाए कि यह खुशी उसने दी है जो सामने व्यक्ति खड़ा है या किसी और के कारण से हुई है, ये गम हमें किसी और के कारण से मिला है। हमें यह सावधानी हर पल रखनी है, फिसलना नहीं है कि मेरे ही किए हुए पूर्व कर्मों का यह फल है और मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे लिए वह खुशी और गमी अपने आधार पर दे रहे हैं। कब देना है, कितनी देना है, ये उनका नियम है, ये उनकी व्यवस्था है। यह सावधानी हमें हर पल रखनी है। किससे मिलना होता है, किससे विछड़ना होता है, कब कौन कौन से लेन देन हमसे पूरा करता है, यह सावधानी हमको हर हालत में हर पल रखनी है। श्री महाराज जी कहते हैं ना कि उसकी आज्ञा में समझकर सावधान रहना है। ऐसा दृढ़ निश्चय हासिल करने से मन, जो सबसे ज्यादा चांडाल है, जो सबसे ज्यादा दुष्ट है, सबसे ज्यादा मक्कार है, अति से अति चंचल है, श्री महाराज जी कहते हैं कि ऐसा निश्चय जब हासिल हो जाता है तो मन के सब भ्रमों को छोड़ करके सत शब्द ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता है, जो समता धर्म का पूर्ण रूप है। ये जो निश्चय पहले पूर्ववत बतलाया गया, समझाया गया श्री महाराज जी ने हम सभी को, वह निश्चय जब बुद्धि में दृढ़ हो जाता है, उस दृढ़ता से, उस फल से जो सिमरन का परिपक्व अवस्था आती है, श्री महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता विलास में सिमरन की परिपक्व अवस्था का वर्णन करते हुए उसमें स्थिति को प्राप्त पाने की कही, वहां वह स्थित हो जाता है। इसलिए कहते हैं सारे मन के भ्रम छोड़ देता है और सब सत शब्द ब्रह्म में लीन हो जाता है, अर्थात समता धर्म का वह पूर्ण रूप है। उसे उसका स्वाद मिल जाता है, अर्थात उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। उसके सारे संशय सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। जैसे महंत रतनदास जी के सारे संशय उस पल दूर कर दिए थे। उस पल उस क्षण
और क्या कहा? प्रभु हुक्म से, प्रभु आज्ञा से जो होना था सो हो गया। तुम्हें विश्वास दिलाना था, इस बात का विश्वास दिलाना था कि धरती सत्पुरुषों से खाली नहीं रहती। अर्थात यदि हमारे अंदर ये बात दृढ़ हो जाए इस चीज के लिए कि मेरे परमेश्वर कहाँ हैं, रह रह करके विरह की याद में हम तड़पते रहें, मेरे परमेश्वर दूर नहीं हैं, वो तो अंतर में रमे हुए हैं। हमने ही अपने अंदर इतने ईर्ष्या, द्वेष, झगड़े, दूसरों के प्रति दैहिक स्थिति, अर्थात पहले अपनी दैहिक स्थिति को प्राप्त करते हुए दूसरों की दैहिक स्थिति को देखते हुए मद मत्सर और इतने अधिक रोगों को पाल लिया है कि वह पर्दा इतना गहरा हो गया कि हमें मेरे परमेश्वर का ही वह पुकार याद नहीं आती कि सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करें पुकार, आज्ञाकारी होय के घट का पाठ उखाड़। तू उखाड़ ले उस घट का पाठ, वो पर्दा जो बीच में लगा हुआ है, उस घट के पाठ को उखाड़ दे। जिस वास्ते यह मानुष का चोला मिला, जो अंतिम लाइन इस वचन की है, श्री महाराज जी कहते हैं यह ही मानुष जिंदगी का फल है। आगे कहते हैं वह ही परम पद है, वह ही समस्त संकट और अज्ञान से उस वक्त मुक्ति हासिल हो जाती है। समस्त संकट, मेरे एक संकट नहीं, मेरा हर एक इच्छा मेरे लिए कितनी बड़ी संकट है, उस समय पता चलता है जिस समय वह आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार कर लेता है। उस समय सारे के सारे संकट उसके दूर हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन कोई ही पूर्ण कर्मी उसको प्राप्त होता है। जहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि हजारों में कोई एक चलता है और उन चलने वालों में से भी कोई एक ही पहुंच पाता है। जैसी लो हम सब ने लगाते हुए नित्य प्रति 6 बजे हम सब श्रवण करते हैं, उनकी शरणागत होते हैं। दास की बारंबार प्रार्थना है आप सब और हम सब मिलकर के परमेश्वर के शरण में इस प्रकार पहुंच जाएं कि हे मेरे प्रभु, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है, हमें केवल आपको प्राप्त करना है। ऐसी सतबुद्धि बख्श दें, ऐसी निर्माणता, ऐसी दयालुता, ऐसी कृपालता हमारे अंदर आप डाल दें जिससे कि हम केवल और केवल आपके हो जाएं, आपके अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई ना दे, आपके अतिरिक्त और कुछ भी नजर ना आए, ऐसी नजर बख्श दे। हे मेरे प्रभु, हे मेरे दातार, उन सभी में से कोई ही पूर्ण कर्मी उसको प्राप्त होता है, हम भी उनमें से हो जाएं। श्री महाराज जी कहते हैं कि उसकी कीर्ति दुर्लभ है। जब वो फूल खिलेगा तो कीर्ति उसकी परमपिता परमेश्वर करेगी, क्योंकि वो जर्रे जर्रे में है, कण कण में व्याप्त है, वह सबको बतला देंगे। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं तमाम सत्पुरुषों का असली धाम यह ही है कि तमाम ख्वाहिशों से मुखलसी पाकर समता आनंद को प्राप्त हुए हैं। ये जितनी भी ख्वाहिशें, जितनी भी इच्छाएं हैं, उन समस्त इच्छाओं से छुटकारा पाएं, इस तरीके से पाएं जिससे कि कोई भी इच्छा शेष न रहे। सादगी के नियम को, सेवा के नियम को, सत्य के नियम को, सत्संग के नियम को इस प्रकार कूट कूट करके हम अपने अंदर विद्यमान कर लें कि मेरी कोई भी इच्छा इस संसार की ना रह जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, भस्मीभूत हो जाए। क्यों? क्योंकि जो पांचवा नियम सत्सिमरन का है, वह इन नियमों के आधार पर जब कोई जीव करता है तो उसकी समस्त इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। और वो होता क्या है? उसके अंदर वह पूर्ण तत्व में विलीन हो जाता है, जो उसके अंदर ही विद्यमान है, जो परमपिता परमेश्वर में ही है, जो परमपिता परमेश्वर के ही अंदर है। कितना दुर्भाग्य है हे मेरे प्रभु, हम आदरभाव से आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी हमारे निकट हैं, अति से अति निकट हैं, आपके अतिरिक्त और कोई निकट नहीं है। इस देह में इंद्रियां भी हैं तो फिर मन भी है, मैं भी हूं अर्थात बुद्धि जीव भी है और आप भी हो, लेकिन हमसे आपकी इतनी दूरी, ये तो मेरी बड़ी जहालत है, सबसे बड़ी मूर्खताई है
कि आप भी मेरे इतने निकट हो। कोई सृष्टि की कोई भी चीज इतने निकट नहीं है, लेकिन हमारी आपसे इतनी दूरी, और हम इसी संसार में जो बड़ा दुखालय है उसमें मारे मारे घूम रहे हैं। इससे बड़ी जहालत, इससे बड़ी मूर्खताई और बेवकूफी कोई हो ही नहीं सकती। श्री महाराज जी कहते हैं, उसके अंदर जब कोई जीव अपने ही परमपिता परमेश्वर में लीन हो जाता है, इन आदर भाव, इन निवेदन के साथ और अपने पूर्ण प्रयास के साथ, पूर्ण कर्मी के साथ, तब क्या होता है कि उसके अंदर औसाफ, तमाम औसाफ, औसाफ कहते हैं विशेषताओं को, औसाफ कहते हैं गुणों को, वह समता आनंद की प्राप्ति से प्रकट हो जाते हैं। अर्थात अर्थात हम कोशिश ये करते हैं कि दूसरों पर दया करें, कोशिश करते हैं दूसरों को क्षमा करें, हम कोशिश करते हैं कि सिमरन करें, हम कोशिश करते हैं इन समस्त अवगुणों को त्यागने की और गुणों को ग्रहण करने की। श्री महाराज जी कहते हैं, जिस समय वह पूर्ण कर्मी उसमें निहित हो जाता है, तो समस्त तमाम औसाफ यानी सारी विशेषताएं समता आनंद की प्राप्ति से प्रकट हो जाती है, अर्थात उसमें समा जाती है। वह कैसी हैं विशेषताएं? जो 5 विशेषताएं श्री महाराज जी ने दी कि निर्माणता, निष्कामता, निश्चलता, उदासीनता और परोपकार, ये समस्त महागुण उसके अंदर स्वतः प्रकट हो जाते। हर वक्त सही मार्ग, समता धर्म की तलाश इसलिए करनी चाहिए और वाद विवाद से मुखलसी हासिल करनी चाहिए। जितने भी वाद विवाद तमाम पंथ और वेदों के हैं मन के अंदर, इससे जितनी जल्दी हो सके आज से ही संकल्प करके छुटकारा पाने का यत्न करें। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा समता धर्म की बजाय मैं ममता धर्म में आकर के, ममता के स्वरूप में आकर के वहीं पर गर्क होता ही रहूंगा। इसलिए श्री महाराज जी ने कहा कि जो मानुष का चूल्हा है उसका फल ये है कि तू तमाम वाद विवाद से छुटकारा प्राप्त कर। उससे तेरा भला होने वाला नहीं है। तू तमाम दुनिया को ना सुधार, बल्कि तू अपने ही पैरों में जूते पहन ले, जिससे कि तेरे सारे कांटे दूर हो जाएं। स्वतः कांटे दूर, अर्थात तुझे नहीं लगेंगे। इसलिए श्री महाराज जी ने कहा वचन नंबर 23 में, जो हमको ममता के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां समता धर्म में मेरी कमी आ गई। श्री महाराज जी कहते हैं वचन नंबर 23 में, पेज नंबर 180 पर, कि समता स्वरूप अज्ञान का है, ममता स्वरूप अज्ञान का है, यानी मिथ्या कल्पना का अभिमानी हो जाना, और समता स्वरूप ज्ञान का है, यानी सत्य स्वरूप में निश्चित हो जाना। ममता के चक्र में सब 84 लाख जीव भरम रहे हैं, एक पलक भी निर्भय अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। कर्म फल की वासना की कैद में हर वक्त आवागमन के में चक्र लगाते ही रहते हैं। यह ही सब संसार का खेल है। जो समता का धर्म है, जो समता का स्वरूप है, तो उसमें स्थिर हो जा। नहीं तो चेतावनी बड़ी कड़ी दी हुई है कि जो ममता का स्वरूप है वह अज्ञान का स्वरूप है, अंधकार का स्वरूप है, कल्पना का स्वरूप है, अभिमानी का स्वरूप है। और समता का स्वरूप ज्ञान का स्वरूप है, रोशनी का स्वरूप है, प्रकाशमयी अवस्था का स्वरूप है। इसलिए तू ममता के चक्र से, जो मोह ममता है उसके चक्र से, तू 84 लाख जीव, 84 लाख योनियों में जो इतने सारे देह को प्राप्त करते हुए उसका चक्र में तू ना घूम, उसमें तू ना भरम। तू भ्रमता ही रहता है, अर्थात आवागमन को प्राप्त करता है। यह देह त्यागता है, दूसरी देह को प्राप्त करता है, दूसरी देह त्यागता है, तीसरी को प्राप्त करता है। इस प्रकार लाखों देह को प्राप्त करके उनको त्यागता है। यह चक्र इतना भयंकर है, तू आज समझ ले इस बात। श्री महाराज जी कह रहे हैं, एक पलक भी निर्भय अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते जब तू इन चक्र में पड़ जाएगा। एक पलक भी, इसलिए कहते हैं वहां पर कि हर लम्हा, हर क्षण इस मानस चोले के अंदर एक पलक भी
परमपिता परमेश्वर को भुलाओ मत, उनको विसराओ मत, क्योंकि जब ये चोला छिन जाएगा तो एक पलक भी निर्भय अवस्था और अशांत हर पल, यानी कि जो भय की अवस्था है उसमें तू रहेगा, तू गर्क हो जाएगा। वहां पर एक पल भी निर्भय की अवस्था नहीं होगी, शांत की अवस्था नहीं होगी। और यहां पर तू हर पल परमेश्वर को याद करके अपने हर भय को दूर कर सकता है, हर अशांति को दूर कर सकता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, कर्म फल की वासना की कैद में हर वक्त आवागमन के चक्र लगाते रहते हैं, यह ही सब संसार का खेल है। तो इस संसार के खेल से अपने आप को निजात पाने की मुक्ति यतन कर ले। जो मोह ममता का चक्र है, उस मोह ममता में अंधकार ही अंधकार है, तुझे होश ही नहीं आएगी। पता नहीं क्यों रह रह करके दास को इस बात की याद आ रही है कि हे मेरे परमेश्वर, जितना वक्त इस चोले में मेरा अब व्यतीत हो रहा है, ये आपके अंदर ऐसे गर्क हो जाएं कि हर एक कण कण में केवल आप ही नजर आने लगे, बुद्धि में केवल आप ही हो, आपका ही निश्चय हो, आपके ही कर्म हो, आपके लिए ही समर्पणता हो। ऐसे भाव से, ऐसे आदर से निवेदन करते हुए हम आप में ही लीन हो जाए। क्यों? क्योंकि आपकी कृपा के बिना, आपके बगैर इच्छा के बिना, आपके बिना आशीर्वाद के बिना, आपके रहमत के हम ग्रंथ में समर्पित भी नहीं हो सकते। समर्पणता का भाव भी नहीं आता। महेंद्र रतन दास जी के साथ न जाने कितने थे साथ में, साथी उनके, लेकिन सब चले गए, लेकिन महेंद्र रतन दास जी नहीं गए। महेंद्र रतन दास जी अपने परमपिता परमेश्वर जी, जो अंतर्यामी हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनसे आदर भाव से निवेदन कर रहे हैं और लिख रहे हैं। वो अपने अंदर के विचार हैं उनके, वो और परमेश्वर से याचना कर रहे हैं, यह मेरे प्रभु, क्या धरती सत्पुरुषों से खाली हो गई है? आज क्या हमारे गुरु है नहीं? हमारे गुरु सम्मुख खड़े हुए हैं, वो पुकार कर रहे हैं, अंतर से भी पुकार कर रहे हैं, बाहर भी हमारी कृपा कर, हमसे, हम पर कृपा कर रहे हैं। जो दुख तकलीफें दे रहे हैं वो वही दे रहे हैं जिससे कि तू उनके पास आ जा, और जो तुझे सुख दे रहे हैं उनसे वो अलर्ट कर रहे हैं, वो तुझे सावधान कर रहे हैं कि तू उसमें फंसना मत, तू उसमें फंस जाएगा तो इसी मोह ममता के चक्र में आ जाएगा। वो हर प्रकार से हमारी रहबरी कर रहे हैं, हर प्रकार से हमको चिता रहे हैं और मानव शोले के लिए सफल बनाने को जगाते रहे हैं, जगा रहे हैं, लेकिन हमको होश नहीं आती। इसलिए इन दोनों वचनों के माध्यम से परमपिता परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करने का यत्न करें। अपने गुरु से, अपने परमेश्वर से आदर भाव से इस प्रकार उनसे, उनके ही समर्पणता में, उनकी ही समर्पणता में इस प्रकार लीन हो जावे जिससे कि हम कभी भी उनसे दूर ना हो पावे। क्योंकि मोह ममता के चक्र में यदि आ गए तो एक पलक भी शांति नहीं मिलेगी, एक क्षण भी शांति नहीं मिलेगी। आज जो दुकान, आज जो मकान, आज जो घर गृहस्थी आ रही है जिसको हम संभाल रहे हैं, ये तो निरंतर न जाने कितने जन्मों में संभाली है। लेकिन हे मेरे प्रभु, हे मेरे दातार, हम पर ऐसी कृपा करें जिससे कि हम आप में समा जाएं, आपके अतिरिक्त और कुछ भी नजर न आए। हम पर कृपा करें, हम पर कृपा करें। ओम ब्रह्म सत्य सर्वथा।